किसी ईरानी और किसी पाकिस्तानी की औकात नहीं रोकने की। क्या हम भाजपा के नेताओं की तरह एक चेक देते हुए 25 हाथ बढ़ाएं तभी जिम्मेदारी मानी जाएगी? उन्होंने इसी अमेठी की उड़वान यूनिवर्सिटी में निर्भया के भाई को पढ़ाकर पायलट बनाया, नौकरी दिलाई। हमें गर्व है अपनी नेता प्रियंका गांधी पर, जिन्होंने एक परिवार की तरह निर्भया के परिवार को संभाला। और ये बात खबर में तब आई जब निर्भया का भाई पायलट बन गया। उनके कई सारे जो भैया नेता टहल रहे हैं, भाड़े पर लोगों को ला रहे हैं, साड़ी वितरण के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनसे दिला दें। अभी तक अस्पताल बंद किए जाने के बाद 5000 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुका है। 1 लाख में भी कुछ नोटें कम हों उसे देते हुए 25 हाथों का चेक हम नहीं फोटो खिंचवाते। हम स्मृति ईरानी बुआ जी से क्या जो हमारे एक्ट हैं वहाँ पर ट्रस्ट मुनाफा ले सकते हैं? मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल के बाहर, जहां पर इस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो अनशन पर बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं लगातार। चूँकि जिस तरह से इस अस्पताल को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार अस्पताल को खोलने के लिए कर्मचारी, यानी एक झटके में 400 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिनको बेरोज़गार कर दिया गया, बैठे हैं और उनका साथ देने के लिए आए हैं एमएलसी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अमेठी की राजनीति में क्या ऐसा लग रहा है कि ये अस्पताल राजनीति के भेंट चढ़ गया है। कांग्रेस के अलग आरोप हैं, भाजपा के अलग आरोप हैं, तो इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करेंगे कि आखिर इन सब में जो जनता पिस रही है, जो अस्पताल के कर्मचारी पिस रहे हैं, जो अमेठी के आसपास के लोग जो इस अस्पताल में इलाज करा रहे थे वो पिस रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहाँ तक सही है। सीधा सवाल ये करेंगे कि आरोप यही है अस्पताल को लेकर भी, और आप लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये लूट का अड्डा था, मुनाफा ख़त्म हुआ आपका, इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा दर्द है। मेरा सवाल है ऐसी बयान देने वाली स्मृति ईरानी बुआ जी से, क्या जो हमारे एक्ट हैं वहाँ पर ट्रस्ट मुनाफा ले सकते हैं? ये ट्रस्ट घाटे पर चलता था। ये अस्पताल लगातार जो इसकी वार्षिक बैलेंस शीट है 1.5 करोड़ घाटे अस्पताल है। अभी तक अस्पताल बंद किए जाने के बाद 5000 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुका है। ये अनर्गल बयान छोटे भैया नेताओं को शोभा देता है। उनके कई सारे छोटे भैया नेता टहल रहे हैं, भाड़े पर लोगों को ला रहे हैं, साड़ी वितरण के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनसे दिला दें तो खुद देना मुझे लगता है उस पद की मर्यादा को भी तार तार करता है जो स्मृति ईरानी जी ने मुनाफे वाली बात और डॉक्टरों को मौत देने वाली बात कह के शर्मसार की है अपने उस पद की महिमा को। कह रहे आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं, अस्पताल को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं अदालत जो है, मामला अदालत में अपनी कार्रवाई करेगी, जो गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोग राजनीति करने लगे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, हम तो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्हें देश नेताजी के नाम से जानता था। गांधी जी अपने आप में एक आंदोलन थे। हम तो नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हम तो राजनीतिक ही लोग हैं ना, लेकिन हम राजनीति कर रहे हैं भलाई की। अगर इस भलाई की राजनीति से किसी की पेट में दर्द होता है तो अस्पताल खुलवा दें, ये राजनीति अपने आप बंद हो जाएगी। हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। अगर इससे दिक्कत है तो मैं कह रहा हूँ ना, आप अस्पताल खुलवा दो, राजनीति बंद। आप लोग अस्पताल के साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं, लेकिन जिसकी मौत हुई है उसके साथ नहीं है, ये आरोप है। उसके साथ सहानुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है। सिर्फ ये लग रहा है कि आप लोगों का खर्चा पानी बंद हो गया है, इस वजह से आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। उस परिवार के साथ आप लोग नहीं हैं। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, देश सुनेगा भी और समझेगा भी। निर्भया के नाम पर पूरे देश ने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी को कोसा था। आंदोलन ख़त्म हुआ, लोगों के फ़ायदे हुए। निर्भया का परिवार किस हाल में है, कहाँ है, किसी ने सुधी नहीं ली। सिर्फ हमें गर्व होता है अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर, जिन्होंने इसी अमेठी की उड़वान यूनिवर्सिटी में निर्भया के भाई को पढ़ाकर पायलट बनाया, नौकरी दिलाई। हमें गर्व है अपनी नेता प्रियंका गांधी पर, जिन्होंने एक परिवार की तरह निर्भया के परिवार को संभाला। और ये बात खबर में तब आई जब निर्भया का भाई पायलट बन गया। निर्भया का परिवार उस गम को भूलकर खुशहाल होकर एक एनजीओ के साथ काम करने लगा। तो हम उस परिपाटी के वाहक हैं। 1 लाख में भी कुछ नोटें कम हों उसे देते हुए 25 हाथों का चेक हम नहीं फ़ोटो खिंचवाते। हम इस परंपरा के वाहक नहीं हैं।
हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जिस घटना के जिस वीडियो पर मेरे ऊपर FIR हुई उस घटना में भी कहा है कि अगर अस्पताल अमेठी की आत्मा है, वो बेटी जिसकी यहाँ पर मृत्यु हुई है वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और परिवार का हिस्सा होने का मतलब सिर्फ कथनी नहीं होती है, हमारे करनी में रहता है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। उस परिवार के भरण पोषण और उस बच्चे की जिम्मेदारी आगे बढ़ाने की हमारी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, क्या हम भाजपा के नेताओं की तरह एक चेक देते हुए 25 हाथ बढ़ाएं तभी जिम्मेदारी मानी जाएगी? ऐसा नहीं होता। आपका भी बयान है, उसको भी देखा जा रहा है, आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, ईरानी कह रहे हैं, कहाँ तक ये बयान सही है आपका? हम आज भी कह रहे हैं, हम आज इसलिए कह रहे हैं कि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, हम कोई गोवा के बियर बार में नहीं बैठते हैं। तो हम अपने देश का संविधान पढ़ते हैं, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, हमें गर्व है उस पर, अपने संविधान पर गर्व है, हमें आर्टिकल 19 जो हमें खुलकर बोलने की आज़ादी देता है उस पर गर्व है। तो हमने कहा है हमको अपने देश के स्वाभिमान, संप्रभुता और सम्मान से, हमें अपने देश के संविधान और आर्टिकल से गर्व करने के लिए किसी ईरानी और किसी पाकिस्तानी की औकात नहीं रोकने की। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेठी में तो लोगों को बोलने पर FIR दर्ज हो रही हैं। कर दें, वो अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं ना कि नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, वो नफ़रत फैलाएंगे, मोहब्बत बांटेंगे। हमारे लोग का मतलब जो अमेठी के लोग हैं, अमेठी के जो परिवार का सदस्य मानते हैं, वो तो फूल दे रहे हैं ना भाजपा के लोग घूम के, अमेठी की जनता में फूल देकर मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं ना। ये जो लोग बैठे हैं ये नौकरी इसलिए नहीं करने आए थे कि ये सड़क पर बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, नौकरी इसलिए ज्वाइन की थी कि दवाई करेंगे, भलाई करेंगे, डॉक्टरों के साथ मिलकर लोगों की जान बचाएंगे। इन्होंने नौकरी इसलिए नहीं की धरना करना पड़ेगा। तो हम स्वाभाविक तौर पर इस मोहब्बत के साथ हैं, इसलिए साथ हैं कि अमेठी के लोगों की जान बचाई जा सके। हम इनके साथ इसलिए बैठे हैं कि अभी तमाम बहनों ने पूछा कि अगर हमारी नौकरी चली गई, अस्पताल बंद हो गया, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारी रोजी रोटी खर्चा कैसे चलेगा। हम इनके लिए बैठे हैं। तो एक बार सोचना था उनको ना कि आखिर ये जो दुकानदार, आप कैमरे घुमाइएगा, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, पूरे के पूरे छोटे से बड़े दुकानदार इसी अस्पताल पर आश्रित थे। अमेठी जनपद ही नहीं, आसपास के 3-4 जनपद इसी अस्पताल पर आश्रित थे, सस्ता और अच्छा इलाज मिलता था। तो ये इन सब का जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? सिर्फ स्मृति ईरानी बुआ जी को। उन्होंने इसको बंद कराने की ठानी थी, अनर्गल भाषण दिए थे, सदन में इसको लेकर इस अस्पताल का उपहास उड़ाया था। और जिम्मेदार भी इसलिए मानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने जब अस्पताल को 3 महीने की नोटिस होती है, दूसरे दिन उनका ट्वीट आता है, ट्वीट के 3 घंटे में अस्पताल सील कर दिया जाता है। अदालतें हैं, अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी समय देते हैं ना चीज़ों का। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप 3 घंटे में अस्पताल बंद कर देंगे? और समझिए, देखिए, चूँकि फिर मैं कहता हूँ कि भाजपा के लोग पढ़ते लिखते नहीं, नफरत फैलाकर चुनाव जीतना जानते हैं। जो मेडिकल एक्ट है उसमें लिखा गया है बाकायदे कि जिस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, कमेटी बनाने के पहले उस विधा के पारंगत लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया जाना होगा। उस तरह के अस्पताल, उस तरह के डॉक्टर जिले अस्पताल में नहीं है। दूसरा, सीएमओ को राइट ही नहीं है। चौथा, ये कहती हैं मुनाफे के लिए काम करते थे, लूट काट। हाँ, जो भी शब्द उनको, चूँकि जिसको तो जो आता है, अगर किसी भी आप अपराधी से पूछें, उसके साथ बैठेंगे तो अपराध की बात करेगा, किसी संत के पास बैठेंगे तो सत्संग की बात करेगा, अगर डॉक्टर के पास बैठेंगे तो डॉक्टरी की बात करेगा, किसी जर्नलिस्ट के पास बैठेंगे तो जर्नलिज्म की बात करेगा। तो जिसको जो शब्द सुहाता है उसके मुंह पे वही आ जाता है। तो शायद लूट का अड्डा होगा उनके लिए, जिन्होंने देश को, संस्थानों को लूटा है। स्मृति बुआ जी के ऊपर उनकी सांसद निधि में लूट के आरोप लगे थे। स्मृति ईरानी बुआ जी के हस्बैंड पर ज़मीन हड़पने के आरोप लगे थे। स्मृति ईरानी जी के कुछ और आरोप लगे थे। अभी उनके मंत्रालय का घोटाला सामने आया है, तो उनको ये अड्डा लगता होगा, हमें तो ये जीवन देने वाला अस्पताल लगता था। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, क्या लग रहा है कि इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ने वाला है? जिस तरीके से
ये अस्पताल को बंद कर दिया गया है, जो 400 प्लस कर्मचारी हैं उनको रोड पर कर दिया गया है, तो 24 में इसका असर होगा? देखिए, हम अभी 2024 की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। हम अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जो अमेठी के लोगों में डर का माहौल संजय गांधी अस्पताल बंद होने से हो गया। यहाँ के डॉक्टर इलाज करने में डर रहे हैं, मरीजों को लखनऊ रिफ़र कर दे रहे हैं। अगर करने का साहस भी कर रहे हैं तो उनसे एफिडेविट लिखवा रहे हैं, तब उनका इलाज कर रहे हैं। हम अमेठी के लोगों की जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमें पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी होती, हम इस अस्पताल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी के जो वादा खिलाफी थी उसको भी जोड़कर आगे बढ़ते। हम अमेठी की दवाई और भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 की लड़ाई जब हमें शुरू करनी होगी तो शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।